हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या हैं, वो 10 दिन के लिए प्लस माइनस फ्यू डेज। जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, जो डिवाइन एनर्जी है वो क्या बताना चाह रही है आपको उन 10 दिनों के लिए। और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली जो चीज है वो एग्जैक्टली है क्या। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है और उनको ये चीज आई थिंक 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, ये मैंने नोटिस करा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 अगस्त। लिब्रा के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 अगस्त। करियर प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा, मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 11 to 20 अगस्त के लिए। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 11 to 20 अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा। लिब्रा देखिए, आपको कोई लीडरशिप रोल मिल रहा है, कोई डेजिग्नेशन हाइक हो रहा है और एक लीडर बन रहे हैं, टीम मेंबर से एक लीड ले रहे हैं। मे बी आपकी अपनी अलग से एक टीम होगी, वो भी हो सकता है। मे बी HOD बन रहे हैं, बट यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल, यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। पब्लिक स्पीकिंग दिख रही है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे यू आर द वन जिसको आपकी टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा काम करने के लिए। यहाँ पे यू विल हैव टू कम्युनिकेट योर विजन कि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम लाइक हमने ये काम ऐसे करना है आगे, तो ये काम करना है, ये हमारा टारगेट अचीव करना है, हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है और ये हमारा लॉन्गर रन में विजन है, 10 साल बाद का, 5 साल बाद का। सो यू विल हैव टू लेट योर टीम नो कि किस डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या चाह रहे हो आप। बिकॉज यहाँ पे आप एक अथॉरिटेटिव पोजिशन पे दिख रहे हो, एक लीडरशिप वाली पोजिशन पे दिख रहे हो, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको रिस्क लेना है। यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। जब तक आप चार्ज नहीं लोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, रिस्क नहीं लोगे, तब तक आपकी ये पोजिशन को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे लिब्रा। सो कोई चीज डिफरेंट तो करनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स सिंस यू आर इन द लीडरशिप पोजिशन, आप कई डिसीजंस लोगे, कई चीजें वर्क करेंगी जिसका आपको बहुत ही अप्रिसिएशन मिलेगी, कई चीजें वर्क नहीं करेगी जिसकी वजह से आपको क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिल सकता है। डोंट बी टू सेंसिटिव। कोई कुछ अगर बोलता है कि अरे तुमने लाइक ये नहीं हो पाया तुमसे, तुम्हारी गलती की वजह से नुकसान हो गया, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये प्लस माइनस चीजें होती रहेंगी, बट ये जो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करिए लिब्रा। ये आपको हमेशा से चाहिए थी, आप बहुत पैशनेट थे इस चीज को लेकर, बट अब यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अगेन मैंने आपको वही बोला, रिस्क लेना पड़ेगा, चीजें डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी और या फिर मुझे ये डेजिग्नेशन चाहिए था और मुझे ये इस इंडस्ट्री या इस उसमें मुझे काम करना था और मिल रही है अब अपॉर्चुनिटी, बट किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में। एंड नाउ अगर आप ये बोलो कि नहीं यार, सिटी तो मुझे नहीं चेंज करनी है, कंट्री तो मैं नहीं चेंज करूंगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो लाइक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अभी वाला टाइम अगर आपने जा लेने दिया लिब्रा, तो फिर दोबारा ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। रिस्क लीजिए, स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, ये मैजिकल अपॉर्चुनिटी है, दोबारा नहीं आएगी। बोल्ड होके आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। आपके चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है लिब्रा। आपके जो भी दिक्कतें चल रही थी, केओस चल रहा था करियर में, पैसे में, वो सारी दिक्कतें खत्म हो रही हैं। यू आर ग्रेजुअली फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। आप टुवर्ड्स कामनेस बढ़ रहे हो। इस अपॉर्चुनिटी को जितना चूज करोगे उतना ही टुवर्ड्स कामनेस बढ़ोगे। आपकी पुरानी जॉब जो थी वो बहुत टॉक्सिक थी, वहां से निकलना जरूरी है। एक राहत की सांस आ रही है, टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है, डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है, डिप्रेशन इलनेस खत्म हो रहा है, रीलोकेट कर रहे हो, रीलोकेशन होगा, डेफिनेटली होगा। आप में से काफी सारे लोगों का ट्रैवल और रीलोकेशन होता दिख रहा है। एंड यू आर लाइक relocating not just
लाइक यू बट विद योर फैमिली, द एंटायर पूरा सारा 3-4 लोग रिलोकेट करते दिख रहे हैं कि भाई यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रहा, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई एम गोइंग टू ग्रैब इट, मैं जा रहा हूं और तुम भी चलो, वो वाली चीज दिख रही है। चॉइसेस होंगी, डेफिनेटली यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है तुम्हारे लिए चॉइसेस, 4-5-6-7 चॉइसेस दे दिए, नाउ यू विल हैव टू चूज, ठीक है, यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन, और वो डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब क्लैरिटी है। अब देखिए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि ये दिक्कतें मेरी खत्म हो जाए, या स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, या मे बी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप सिट्रीन क्रिस्टल जो कि या पैसे के लिए पायराइट क्रिस्टल विद रेकी इंटेंशंस आप डलवा के वो भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट, पेंडेंट, या टेबल पे कहीं पे रख लें आप छोटा सा, वो भी कर सकते हैं। बट जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, आप कैसे आगे बढ़ोगे? आप जो आगे बढ़ना चाह रहे हो, जो यहाँ पे बताया है दैट यू नीड हीलिंग एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, बट मूव फॉरवर्ड इन विच डायरेक्शन? जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी और यूनिवर्स कंफ्यूज कर रहे हैं 6 ऑप्शन देकर, तो कैसे आगे बढ़ोगे? सो क्लैरिटी लाइए ऑन व्हाट यू डिजायर, क्या चाहिए। 6 ऑप्शन तो है, बट मुझे तो चाहिए सेकंड वाली चीज, उससे ज्यादा मुझे खुशी मिलती है। वट एवर इट इज, उस तरफ मूव करो, क्लैरिटी लाओ, अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करिए, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनिए, सो दैट आप आगे बढ़ो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि टू मेनी क्रिस्टल्स हो रहा है, क्लियर क्वार्ट्ज भी हो रहा है, सिट्रीन भी हो रहा है, पायराइट भी हो रहा है, तो आप रेकी हीलिंग्स करवा लीजिए, जो कि 21 सेशंस होते हैं, एंड उसमें आपके ये सारी चीजों पे वर्क हो जाएगा साइमल्टेनियसली। बट एडिक्शंस को कट ऑफ करके, वहां से डिटैच करके एडिक्शन से चॉइस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे लिब्रा। इंट्यूशन, आपके काफी चक्रास पे वर्क करने की जरूरत है। इंट्यूशन को सुनिए, पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो आपको बताएगा, अगर एक्टिवेटेड है तो आपकी समझ आपको बताएगी कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। पे अटेंशन, उस चीज को ना इग्नोर मत करो। अननेसेसरी का वरी है, डर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जस्ट लेट गो ऑफ दीज फियर्स। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ना साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको कोई चीज पता लगेगी। अब आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि भाई ये चीज होने वाली है, तो वो रेवल्यूशन हो जाएगा एक तरीके का। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर विजडम कि आप उस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हो। आपको समझ तो आ गया क्या होने वाला है, बट रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, कामली थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते हो इस चीज के लिए, या फिर रोना धोना, चीखना चिल्लाना वो कर देते हो, ठीक है। तो एक तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपके ये जो डर है ना, पब्लिक स्पीकिंग का डर हो गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, मे बी अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो गया, ये जो डर है या स्ट्रेस है, इसका फायदा जो है वो कोई और इंसान उठा सकता है, ठीक है। आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा दूसरा इंसान उठाएगा, मे बी उस बारे में आपको पता लग जाए कि कौन सा इंसान आपके फायदा उठा रहा है, करियर में या मनी में, तो वो चीज शायद रिवील हो जाए। बट थोड़ा ध्यान रखिए, वर्क करिए अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना आप दूसरे को कब तक ब्लेम करते रहेंगे कि दूसरे ने मुझे फंसा दिया इस सिचुएशन में, दूसरे ने मुझे मैनिपुलेट करा, दूसरे ने मेरी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाया। आपने कहाँ पे वर्क करी? अपने इनसिक्योरिटी पे वर्क करा आपने? नहीं। आपने क्या उसको खत्म करने की कोशिश करी? नहीं। आप अपने करियर में चाहते हैं कि बस ऐसे कार्ड्स आ जाएं जो कि आपको क्लियर कट बताएं कि प्रमोशन होने वाला है या नहीं होने वाला है, पैसे आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। बट अगर आने भी वाले हैं तो आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में जिससे पैसे आए, वो भी तो बताना जरूरी है, उस चीज पे भी तो वर्क करना जरूरी है। बैठे बिठाए मैंने बोल दिया पैसे आने वाले हैं और पैसे आ जाए, ऐसे तो नहीं होता है, ये तो जादू नहीं होता है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम है, सोलर प्लेक्सस चक्रा अगेन उस पर वर्क करने की जरूरत है। एंड यू जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग द अदर पर्सन, दूसरे की गलती की वजह से, उसने चालाकी चली, वो ऐसा था, उसने धोखा दिया, आपका भी तो दिमाग बंद था, ठीक है। सो यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ। अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। दूसरे को कब तक ब्लेम करते रहोगे? बैलेंस बनाओ, एक हर तरीके के इंसान के साथ काम करना आना चाहिए लिब्रा। देखिए, ये नहीं कि कोई इंसान चालाक है तो चालाक के साथ काम करना ही नहीं है मुझे, नहीं करो, बट अपना दिमाग खोल के करो, ठीक है, ताकि समझ आए कि कैसे डील करना है, हैंडल करना है।
ब्लेंड करने की कोशिश करो अपने आइडियाज दूसरे इंसानों के साथ। करियर में यू विल हैव टू वर्क विद अदर पीपल, यू विल हैव टू ब्लेंड इन योर आइडियाज, कि थोड़ी तुम्हारी सुन ली, थोड़ी मेरी सुन ली, थोड़ा लाइक मिडवे सोल्यूशन ढूंढ लिया, या डिफिकल्ट इंसान है तो उसको ऐसे हैंडल कर लिया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। ये अगर आपको अपने करियर में सक्सेस चाहिए, आपको ये जो है ना मंत्र, ये गांठ बांध लो कि हर एक इंसान डिफरेंट होता है और डिफरेंट तरीके के लोगों को डील करना, एक जो डाइवर्स ग्रुप सेट ऑफ लोग होते हैं उनको डील करना आना चाहिए। पेशेंस रखना जरूरी है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना जरूरी है, और बैलेंस बनाइए। जब तक आप बैलेंस नहीं बना पाओगे लिब्रा, आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप को समझ ही नहीं आएगा कि मैंने हैंडल कैसे करना है, मैंने डील कैसे करना है अपने आप के साथ, दूसरों के साथ। तो आप उसी चीज में ही उलझे रह जाओगे कि क्या करूं क्या नहीं करूं। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अगस्त, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस लिब्रा के लिए 11th to 20th, general messages, general guidance 11th to 20th August, general messages, general guidance 11th to 20th August, general messages, general guidance 11th to 20th August, general messages, general guidance 11th to 20th August 1 2 3 4 5 6 7 ओके। देखिए पैसे को लेकर ना लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नुकसान होने वाला है आपका। लाइक छोटा सा ऐसा होगा कि आपको थोड़ा छोटा धक्का लगेगा कि अरे ये क्या हुआ। तो वो फाइनेंशियल पिंच होता दिख रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। आप अपनी समझ को बिल्कुल ब्लॉक करके बैठे हैं, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट नुकसान होता दिख रहा है। मेहनत बहुत है, आगे बहुत मेहनत आने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि आगे चीजें और इजी होने वाली है, नहीं, आई थिंक काफी चीजों पे आपको अपने एंड पे वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत से भागोगे और आपको लगेगा और आप सोच रहे हो कि इजी वे आउट होगा कोई, लाइक अंडर द टेबल कोई चीज हो जाएगी और इजीली पैसा कमा लेंगे, नहीं, मेहनत काफी आ रही है। आगे थोड़ा सा डर भी दिख रहा है, स्ट्रेस टेंशन भी दिख रहा है, या तो अननेसेसरी चीजों पे सोच रहे हैं, उससे कट ऑफ नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको इस चीज का डर है कि कहीं कोई मेरे लिए चीजें मुश्किल ना बना दे, या कहीं कोई मेरे अगेंस्ट काम ना करे। मे बी वो डर है आपको, स्ट्रेस है। देखिए लिब्रा, आप में से कई लोग हैं जो कि इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली चाहते हैं। तो आपका क्या है कि भाई मुझे मेरी फैमिली में ना इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, और वो तभी आएगा जब पैसा आएगा। तो पैसा लाना बहुत जरूरी है, बट देन उसके लिए काफी चीजों पे वर्क करना भी तो जरूरी है। बिना समझ के तो पैसा नहीं कमा सकते आप। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपका घर सुखी तभी होगा जब आपका काम में आप सेटिस्फाइड होगे। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। कोई सीक्रेट एडमायरर है डेफिनेटली, जो आपका, या तो आपका हाउ यू लुक लाइक योर पर्सनैलिटी, वो एडमायर करता है रोमांटिकली में भी, या फिर ये इंसान मे बी प्रोफेशनली आपका काम करने का तरीका एडमायर करता है, हाउ यू डील विद अदर पीपल, या आप काम कैसे करते हो, या आई डोंट नो बिजनेस डीलिंग्स, या क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे डील करते हो। तो वो आपको एडमायर करते हैं उस चीज में। हो सकता है एक चेंज आ रहा है जहां पे आप अपने कोकून से बाहर निकल रहे हैं, एक्सक्यूज मी, अपने कोकून से बाहर निकल रहे हैं, एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, और एंड यू आर चेंजिंग, एंड आपको लग रहा है कि चीजें हमेशा जैसी अभी हैं वैसी ही रहेंगी, बट नहीं, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे। आप बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड देखो कि चीजें कैसे चेंज होती हैं। यहाँ पे आपका डिससैटिस्फैक्शन बहुत है लाइफ के साथ, कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है, दूसरा मैनिपुलेट कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, अच्छे दोस्त नहीं है, अच्छी फैमिली नहीं है, अच्छा काम नहीं है। तो वो डिससैटिस्फैक्शन बहुत दिख रहा है, एंड आई थिंक उस चीज से आप बाहर निकल सकते हो, चीजें बदल सकती हैं, और वो
बदलना या ना बदलना वो कंप्लीटली आपके हाथ में है लिब्रा। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं वीडियोस, मेरी रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है और वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पता लगता है कि कितना पसंद है उनको 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ एक बारी, आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, बट रिलैक्स होके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलैक्स होके, बिना एंग्शियस हुए, बिना स्ट्रेसफुल हुए, बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके काम डाउन होकर फिर एक क्वेश्चन सोचिए मन में, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, बहुत लंबा चौड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल। आंसर या तो यस होगा या नो होगा। अगेन दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव टू बी अ रेपिटेटिव वन। ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, फिर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एक रीडिंग में एक क्वेश्चन होगा एवरी टाइम, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए वाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन, चाहे वो रीडिंग के साथ हो, कार्ड्स के साथ हो, मेरे साथ हो, डिवाइन एनर्जी के साथ हो, यूनिवर्स के साथ हो, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जितना आप कमेंट करेंगे उतने अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। ऑल्सो जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा आगे, रिलैक्स करिए। जितना आप रेस्टलेस होंगे और इम्पेशेंट होंगे ना, उतना ही आंसर जो आएगा आपके लिए वो सही नहीं होगा, बिकॉज एनर्जीज फिर मैच नहीं करेंगी। तो एनर्जीज मैच करने के लिए थोड़ा कामनेस और एक ठहराव आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना जल्दबाजी करोगे उतनी ही चीज गड़बड़ होगी। ठीक है, तो आराम से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है एंड अकॉर्डिंगली फिर पॉज करके वीडियो फिर प्ले करके फिर देखिए। ओके, Okay, Libra, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में नहीं, पॉज करिए वीडियो, कनेक्ट करने की कोशिश करिए मेरे साथ, कार्ड के साथ, एंड देन प्ले करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे तो, बहुत पैसा, अच्छी चीजें, खुशियां, सब अच्छा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। क्लियर कट यस लिब्रा। ठीक है, तो जो भी आपने पूछा था वो चीज हो जाएगी, मिल जाएगी। चांस क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए, चांस क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए? लेटर एम फॉर मैंगो, लेटर डब्ल्यू, मे बी कुछ स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं कहीं पे, कोई एडवेंचर स्पोर्ट, कहीं बर्फ वगैरह का कुछ हो रहा है। मे बी मर्चेंट नेवी में कोई है, पॉसिबिलिटी है, या फिर ग्रेजुअली आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कैसे अपनी लाइफ नेविगेट करनी है, मुझे अपनी लाइफ में कैसे डायरेक्शन ढूंढनी है, मुझे अपनी लाइफ को संभालना कैसे है, किस डायरेक्शन में जाना है। मे बी आप कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, देन ग्रेजुअली आप समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ी मोनोटोनस रूटीन हो रही है यहाँ पे आपकी, वही सेम रूटीन, बोरिंग थोड़ा सा हो रहा है। धीरे धीरे वो चीज भी आपको ठीक करने की जरूरत है। एडवेंचर स्पोर्ट या तो पसंद है, या फिर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी, या अदरवाइज कोई एक हॉबी पकड़ने की जरूरत है जो कि आपके मोनोटोनस रूटीन में थोड़ा सा तो ब्रेक लाई लिब्रा। ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी प्रिडिक्शंस कवर करी हैं 11 to 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।